देखिए, अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने सीरीज ऑफ सम किया था सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप के द्वारा। आज हम क्या करेंगे लूप के द्वारा कि कोई भी अगर आपको टेबल प्रिंट करना हो किसी भी स्पेसिफिक नंबर का, तो उस स्पेसिफिक नंबर का टेबल कैसे प्रिंट। पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल का पहले एक एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि टेबल का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। फिर उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे, कोड में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आइए देखिए, अगर आप किसी भी नंबर का आप टेबल स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक नंबर है 7। कौन सा नंबर है 7। अगर आपको 7 का टेबल चाहिए तो टेबल किस तरह से जनरेट होता है वो हमें जानना है। देखिए, जब 7 नंबर का टेबल जनरेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बचपन में शायद आपने देखा होगा, आपको पढ़ाया जाता है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो 7 1 जा 7 कितना हो गया आपका 7। ओके, 7 2 जा कितना होता है आपका 14, यही होता है ना। 7 3 जा कितना होता है आपका 21। ओके, उसके बाद 7 4 जा कितना होता है आपका 7 4 जा कितना होता है आपका 28। ये थोड़ा गड़बड़ कर जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। 7 यहाँ स्पेस दीजिए, यहाँ भी स्पेस दीजिए, ये इस तरह से 28। ओके, 7 5 जा कितना हो जाएगा 7 5 जा आपका हो जाएगा 35। और 7 6 जा कितना हो जाएगा आपका 42। 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। 7 8 जा कितना हो जाएगा आपका 56। 7 9 जा कितना हो जाएगा आपका 63। और 7 10 जा कितना हो जाएगा आपका 70। तो आपको करना क्या है, यहीं पर लॉजिक है, यहीं पर हमें लॉजिक क्रिएट करना है। देखो, तो लॉजिक क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये देखिए, ये जो 7 है आपने केवल नंबर एक ही बार एंटर किया है, यूजर से एक ही बार नंबर लिया। आपको टेबल 7 का भी चाहिए या 5 का या 3 का, XYZ कोई भी एक नंबर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप देखा जाए जो 1 से 10 तक चल रहा है, इस स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई होके वो उसको रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, इस n वेरिएबल को, इसको, ये जो 7 है ना, कोई भी एक नंबर चाहिए, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, और आपको काउंट c है, इसको मान लेते हैं c, और इसको मान लेते हैं r। दैट सिंपल, सॉल्व प्रॉब्लम। और ये पूरा जो स्टेटमेंट होगा ना, इसको हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक नंबर होगा वो तो आप एक ही बार एंटर करेंगे। क्या करेंगे, वो तो एक ही बार एंटर करेंगे ना, उसको लूप के अंदर कोई डालेंगे आप, लूप के अंदर नहीं एंटर करना, उसको तो लूप के बाहर एंटर करेंगे आप। अगर आप लूप के अंदर एंटर करेंगे तो बार बार नंबर ही पूछते रहेगा आपसे, बार बार ही नंबर इनपुट कराता रहेगा, फिर टेबल कब निकालोगे आप। तो हम एक काम करेंगे, लूप के बाहर हमें ये नंबर एंटर करना है 7। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट होंगे, ये जितने भी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये सब आने हैं लूप के अंदर। किसके अंदर, लूप के अंदर हमें एंटर करने हैं। बट हमें इसका कोड कैसे बनाना है, आइए एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, मैं सबलाइम ओपन करता हूँ। फाइल में जाके ओपन फोल्डर, जावा सी प्रोग्रामिंग ओपन। हमारा लास्ट एग्जांपल क्या था 24 था ना। नहीं, हमने सी के अंदर और भी तो कुछ किया था यार, हमने सी के अंदर भी तो और कुछ बनाया, वाइल लूप का फोल्डर बनाया था मैंने, गलती से ओपन कर दिया लूप के अंदर वाइल लूप। यस, ये देखिए, हमने इसके अंदर 6 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, सीरीज ऑफ हमने सम कर चुके थे। ठीक है, अब सीरीज ऑफ सम के बाद जो हमें करना है वो करना है टेबल को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम टेबल का कोड बना लेते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ किसी mk7.c
यहाँ पे आएगा आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच मेन फंक्शन बॉडी। अब हमने क्या करना है इंटीजर के अंदर, मैंने बोला था एक को n ले लेंगे, एक को आप c और एक को हम r वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है यूजर से कोई भी एक, या हम क्या करते हैं पहले n की वैल्यू हम प्रोग्रामर से असाइन करा देते हैं, हमने प्रोग्रामर से वैल्यू। एक चीज याद रखना, जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और वहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो वो वैल्यू जो इनपुट किया जाता है वो प्रोग्रामर द्वारा असाइन किया जाता है, और जब स्कैन ऑफ होता है उसको बोलते हैं यूजर। ठीक है, विद यूजर वैल्यू इनपुट करना। उसके बाद हमने क्या करना, सी इक्वल्स टू 1, सी को जो कैलकुलेशन करना है वो 1 से। आप जरा यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर किया है, आप n का वैल्यू और c का वैल्यू 1, c कहाँ से लेगा 1 से 10, और इनका मल्टीप्लाई लूप के अंदर होना है। ठीक है ना, तो आइए अब यहाँ पे, तो हमने बोला वाइल क्या c लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलना है 10 तक बॉडी, उसके बाद उसे r इक्वल्स टू यहाँ पे कर देना n इंटू सी, n इंटू सी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ प्रिंट कर देंगे %d स्लेस n और कॉमा, यहाँ पे आपका c हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस प्लस, क्योंकि काउंटर ऑफ मॉडिफिकेशन आपको पता है। ठीक है ना, तो एक बार हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, हमारा आउटपुट क्या आता है। ये CDC प्रोग्रामिंग, CD लूप, सॉरी लो हो गया, CD वाइल लूप और GCC MK7.C। ओके, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल्ड हो चुका है। अब ए प्रेस करके आप एंटर कीजिए। तो ये ओ सॉरी, मैंने क्या किया, C 1 से 10 तक दे रहा है तो टेबल तो दे ही नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है मेरे कोड में, वो प्रॉब्लम ये है कि आपने आर को नहीं प्रिंट किया, आपको सी को प्रिंट करना है, क्योंकि सी में तो 1 से 10 तक की सीरीज प्रिंट होनी है। इसको सेव कीजिए, अब इसको रन कीजिए दोबारा से, कंपाइल एंड रन। देखिए 7 का टेबल आ चुका है ना। अभी काम कैसे कर रहा है एक बार मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए मैं इसी को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, इसी पे समझा देता हूँ कोड काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे कोड लिखता है मैं दोबारा वाइल लूप का। देखिए हमने क्या करा, n इक्वल्स टू 7 है एंड c इक्वल्स टू 1 है, और अभी r में कुछ नहीं है, और हमने बोला वाइल जैसे c लेस देन, जिसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, c इक्वल्स टू लेस देन 10 एंड बॉडी, और हमने वहाँ पे कोड लिखा है कि r इक्वल्स टू n इंटू सी, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया किसको, %d के अंदर स्लेस नेक्स्ट लाइन में c को, सॉरी c नहीं r को, और उसके बाद हमने c प्लस प्लस और यहाँ पे ब्लॉक बंद। यहाँ पे ज़रा खेल है। अब देखिए फिलहाल अभी मेरा जो c की वैल्यू वो है 1 और लेस देन इक्वल्स टू वो 10। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, जब तक कंडीशन ट्रू है अभी तो ट्रू है कि c की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c इक्वल्स टू 1, अभी c की वैल्यू 1 है तो इससे पता लग रहा है कि 1 की वैल्यू छोटी है 10 से। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होगा आपका n का वैल्यू आपका अभी 7 है तो n इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई और c इक्वल्स टू 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 7 प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, c की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 1, तो 7 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। और इस वाले स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट हो ना, अगर हो सके तो इस 7 को हम यहाँ पे यहाँ ना टाइप करके, यहाँ गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे 7 यहाँ प्रिंट होगा।
कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद जब सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो अब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पे सी ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, ऑफकोर्स 2 छोटा है 10 से। 2 छोटा है 10 से, तो सी की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी होगी 2, और 7 2 से कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो जाएगा 14 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू फिर अपडेट होगी तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे दोबारा से कितना हो जाएगा अपडेट वैल्यू आएगी सी की, सी लेस देन 3, तो कंडीशन इज ट्रू। अब क्या होगा 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। उसके बाद में यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 प्रिंट हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू फिर अगेन अपडेट हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब यहाँ पे चेक करा क्या 4 छोटा है 10 से, यस 4 छोटा है 10 से। अब इसके बाद सी की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी और 7 का मल्टीप्लाई 4 के कितना आएगा आपका 28। तो अब यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा आपका 28 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगा, कितना हो गया 5। अब यहाँ पे ऊपर जाके अपडेट वैल्यू आएगी सी की, 5 छोटा है 10 से, ऑफकोर्स छोटा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई किया सी का 5 में तो कितना आएगा इसका आंसर 35। 35 उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इसको अपडेट किया तो वैल्यू कितना हो गया 6। 6 छोटा है 10 से, यस 6 छोटा है 10 से, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद में यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होके कितना आंसर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होकर आंसर 42। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसको अपडेट किया तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 8। अब यहाँ पे चेक किया उसने 8, सॉरी यहाँ पे तो मैंने अपडेट नहीं किया था, यहाँ पे तो अपडेट करना चाहिए था ना। अब यहाँ 8 हो गया, 8 लेस है 10 से, यस लेस है। व्हाट इज दिस, नहीं अब 7 होगा, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ 7 होगा। अब ऊपर 7 छोटा है 10 से, यस। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आंसर कितना होगा 49। कितना होगा 49। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 49 प्रिंट हो जाएगा, 49 प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर वैल्यू अपडेट हुआ तो कितना हो गया 8। अब यहाँ पे फिर सी का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया तो यहाँ पे सी कितना हो गया 8। 8 छोटा 10 ऑफकोर्स छोटा है। अब इसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा कितना 56, और यहाँ पे 56 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई अपडेट किया तो कितना हो गया 9। अब यहाँ पे आएगा दोबारा से, अब यहाँ पे सी की वैल्यू 9 होगी, 9 छोटा है 10 से, यस। तो अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होके 9 होके कितना हो जाएगा 63। ओके, अब यहाँ पे 63 प्रिंट हो जाएगा। देखिए जब पूरा सीक्वेंस में हमारा टेबल प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे अपडेट होके कितना हो जाएगा 10। अब ये इक्वल तो नहीं है लेकिन, सॉरी लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इक्वल है, ट्रू। तो अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। तो अब यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 70 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको अपडेट किया तो कितना हो गया 11। अब यहाँ पे अब चेक किया उसने, यहाँ पे भी अपडेट होगा 11। क्या 11 छोटा है 11 से, नो। 11 इक्वल है 10 के, नो। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स। अब आगे लूप नहीं चलेगा, अब लूप से क्या हो जाएगा ये एग्जिट हो जाएगा। अब लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है। समझ आया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये लूप काम कर रहा है। ठीक है, देखिए जीसीसी mk7.c, ये प्रेस किया, आ गया। अगर आपको टेबल किस तरह से चाहिए, मुझे टेबल ऐसे ना चाह के मुझे यूजर से लेना है वैल्यू, तो आप एक काम करो, यहाँ से वैल्यू हटा दीजिए, ये इसको कमेंट कर दीजिए, इस तरह से इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे आप यूजर से बोलिए एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल प्रिंट, फॉर टेबल प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्कैन अप %d कॉड %, यहाँ पर आ जाएगा आपका n। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये, अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं हम। अब देखिए हमने यहाँ पे 8 एंटर किया, देखिए 8 का टेबल प्रिंट हो गया आ रहा है। अब 9 का टेबल चाहते हैं 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 10 का टेबल चाहते हैं तो 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। आपको जिस नंबर का टेबल चाहिए वो नंबर डालिए, वो टेबल आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं
कि टेबल का ये पूरा इस तरह से एक पूरा आर्किटेक्चर प्रिंट हो, बिल्कुल इसी तरह से, जैसे 7 इंटू ये इस तरह से। अगर आप ये प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा आपको अपने कोड के अंदर। आइए हम बता देंगे क्या चेंज करना है। आप एक काम करिए, अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पे %d स्पेस मल्टीप्लाई %d स्पेस इक्वल फिर %d। अब आपको पता है कि ये किस लिए होता है, डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब सबसे पहले मुझे डेसिमल वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले 7 इस तरह से आ रहा है, तो आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो वो तो n के पास होगा, ठीक है। काउंटिंग से रिस्पॉन्ड करने के लिए सी होगा, रिजल्ट के लिए r, बस इतना सा आप काम होना है। आइए अब इसको कंपाइल कर लेते हैं इस कोड को। GCC mk7.c ए प्रेस, मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 56 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। समझ आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और नए यूज़र है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो मिलता है। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।